फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन गुरुवार है और आज की जो डेट है 26 सितंबर है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त सुबह के अभी 6:30 के लगभग हो रहे हैं। तो मैं जो है 6 बजे के करीब उठ गई थी। उठने के बाद ब्रश करके और बाहर की झाड़ू लगा के आ गई हूँ मैं रसोई में, क्योंकि अपने लिए और ओम के लिए काढ़ा बनाऊंगी। गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है, गले में दर्द भी हो रहा है, तो सबसे पहले काढ़ा बना के पी लूँगी तो थोड़ी सी राहत होगी। तो फिर धीरे धीरे अपने जो घर के हैं ना वो काम करूँगी। अभी हमारे यहाँ सभी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, सभी को वायरल है, सर्दी जुकाम। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले गैस काउंटर में मैंने कपड़ा मार दी हूँ। उसके बाद अभी मैं पहले काढ़ा बना लेती हूँ। तो काढ़ा में मैंने तुलसी, हल्दी, काली मिर्च और चाय पत्ती डाल के और गुड़ डाल के उबलने के लिए रख दी हूँ। तो काढ़ा उबल रहा है, जब तक मैं लौकी काट लेती हूँ क्योंकि सब्जी बनाना है लौकी की। और हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है और मॉर्निंग ड्यूटी होती है उनकी, तो वो सब्जी रोटी खा के जाना ही पसंद करते हैं। और ये जो लौकी है ना घर की लौकी है और घर की ताज़ी लौकी की तो बात ही अलग होती है। तो मेरे काढ़ा बनते तक लौकी यहाँ पर छिल गई है और अब मैं यहाँ पर कुकर चढ़ा देती हूँ दाल का, तो साथ ही साथ दाल भी पक जाएगी। और लौकी को मैं बाहर ले जाके बैठ के कट करूँगी, क्योंकि मुझे बैठ के पाउसी से काटने में आसानी होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी कट गई थी तो सब्जी में अब तड़का लगा देती हूँ फट से बिल्कुल, क्योंकि 7 बज गए हैं, 7:30 तक मुझे सब्जी बनाना है। और घर की लौकी है ये तो बहुत जल्दी पक जाती है। तो सिंपल तरीके से प्याज, जीरा और सारे ही ड्राई मसाले डाल के हम लौकी में तड़का लगा देते हैं। और वैसे भी लौकी में मसाले हो या फिर तेल हो बहुत कम लगता है, और जितनी सिंपल बनाओ ना लौकी की सब्ज़ी खाने में उतनी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी, साथ ही मेरी जो मसालादानी है उसके मसाले ख़त्म हो गए थे। तो जितनी कटोरियाँ खाली हो गई थी तो उन्हें मैंने धुलने के लिए रख दी हूँ। और 2-3 में थोड़े थोड़े मसाले बचे हुए थे तो उन्हें मैंने अलग से कटोरी में रख दी हूँ और मसालादानी को धुलने के लिए रख दी हूँ। और साथ ही अब यहाँ पर आटा लगा लेते हैं, तो सब्ज़ी पकने तक आटा लग जाएगा। यहाँ पर आटा छान ली हूँ मैंने, और छानने के बाद सब्जी में और आटे में नमक डाल देते हैं। और नमक डिब्बे में थोड़ा सा ही था तो उसे भी धुल लेते हैं, क्योंकि जब भी थोड़ा बहुत नमक बचता है या फिर डिब्बा खाली हो जाता है तो मैं उसको धुल के ही दोबारा यूज करती हूँ। तो यहाँ पर अब हम आटा लगा लेते हैं और सब्जी बनते तक हमारा आटा लग के हो जाएगा। और अभी 7:15 के लगभग हो रहे हैं। तो मुझे दाल में भी तड़का लगाना है, क्योंकि ओम सब्जी नहीं खाएगा, उसके मुंह में बहुत सारे छाले हो गए हैं और छाले की वजह से वो सब्जी नहीं खा पा रहा है। तो बिना मिर्च की दाल बना रही हूँ उसके लिए, तो इसलिए साथ ही मैंने दाल भी पकने के लिए रख दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए आटा लग के तैयार हो गया है और यहाँ पर दाल में भी तड़का लग गया है लहसुन से। सिर्फ लहसुन से ही तड़का लगा रही हूँ मैं। और हरी धनिया डाल दी हूँ मैंने दाल में भी और लौकी में भी। और घर की लौकी है, बिल्कुल ताज़ी है, तो इसमें काफ़ी सारा पानी निकला है। तो इसका सारा पानी हम जलाएंगे तो लौकी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी अभी पक रही है। सब्जी को मैंने दूसरी गैस में रख दी हूँ और यहाँ पर अब रोटियाँ बना लेते हैं, क्योंकि अभी 7:30 बज गए हैं। तो रोटियाँ बनाते जाऊँगी और ओम को खाने के लिए दे दूँगी पहले। इसके बाद अभी ये पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद ये भी खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रोटियाँ मेरी बन गई थी और इसके बाद पूरे घर में झाड़ू भी लग गई है और सिर्फ रसोई रह गया था। तो बर्तन वगैरह साफ़ करने से पहले कल ये सब्जियाँ लेके आए थे, तो सबसे पहले मैं सब्जियाँ खाली कर लेती हूँ, क्योंकि मिर्ची है उसके मुझे डंठल तोड़ना है। तो बर्तन साफ़ करने से पहले मिर्ची के डंठल में तोड़ती हूँ, नहीं तो फिर मिर्च वाले हाथ अगर लगते हैं ना तो फिर जलन होने लगती है। तो इसमें हमारे बर्तन साफ़ करते करते हाथ भी धुल जाएंगे। तो सारी सब्ज़ी अलग अलग कर ली हूँ मैंने। सब्जी में है गंवार फली, हरी मिर्च और भट्टा है और टमाटर, और जो भिंडी रखी हुई है वो घर की भिंडी है 1 किलो के करीब। तो यहाँ पर सारी सब्ज़ी मैंने निकाल ली हूँ
और यहाँ पर अब झाड़ू लगा लेते हैं। पूरे घर में तो झाड़ू लग गई थी, सिर्फ रसोई ही रह गया था। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं और बर्तन साफ़ करूँगी। इसके बाद फिर सब्जियों को धुलूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे बर्तन हो गए हैं और काफ़ी सारे बर्तन निकल गए हैं। तो अब यहाँ पर बर्तन साफ़ कर लेते हैं। एक बार बर्तन साफ़ हो जाएंगे ना तो उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जब इतने सारे बर्तन होते हैं ना सिंक में तो मुझे तो बहुत घबराहट होती है। पर सुबह में मेरे यहाँ इतने बर्तन निकल ही जाते हैं, क्योंकि सभी लोग चाय पानी पीते हैं और फिर खाना भी हो जाता है, तो काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुल के हो गए हैं। तो अब मैं गैस साफ़ करूँगी, और गैस साफ़ मैं बर्तन धुलने के बाद ही करती हूँ। और गैस भी चिपचिपी सी हो गई थी, क्योंकि कल रात में भुट्टे के बड़े बने थे, तो ऑयल हो ही जाता है। और रात में मैं इस तरह से बिम लगा के साफ़ नहीं करती हूँ, बस कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ। तो अभी मुझे पूरी गैस को अच्छे से साफ़ करना है, मांजना है, और उसके बाद फिर पानी डाल के धुल दूँगी। और फिर एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर देंगे तो गैस अच्छे से चमक जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर गैस साफ़ हो गई है। उसके बाद अब सब्जियाँ धुल लेते हैं। बाकी सारा काम मेरा हो ही गया है, सब्जियाँ धुलना है। सब्जियाँ धुल के रख दूँगी, ये सूख जाएंगी। इसके बाद इन्हें फिर फ्रिज में रखेंगे। और अभी बारिश हो रही है हमारे यहाँ ना, तो सब्जियाँ बहुत गंदी आती हैं, तो बिना धुले इन्हें रखने की इच्छा नहीं होती है। वैसे जब सब्जियाँ ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं तो मैं नहीं धुलती हूँ। जब बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं तो फिर सब्जियों को मैं धुल के ही रखती हूँ। तो यहाँ पर टमाटर और बैंगन धुल गए हैं, और अभी यहाँ पर मैं गंवार फली धुल लेती हूँ। और मेरे बच्चों को तो गंवार फली की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये लेके आ गए हैं। पर जब भी गंवार फली बनती है तो बच्चों के लिए फिर मैं कुछ और ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जियाँ धुल गई थी। इसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में, क्योंकि अभी मेरा जो घर का है सारा काम हो गया है, घर समट गया है। और यहाँ पर ये कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि बारिश हो रही है तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो अभी भी ये कपड़े सूखे नहीं हैं, तो थोड़ी देर मैं इसे और फैला देती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं मिल रही हूँ शाम को सीधे आपसे 5 बजे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और जब तक दवाई का असर रहता है तो मैं काम करती हूँ। उसके बाद दवाई का जैसे ही असर उतरता है ना, तो मुझे हल्का सा फीवर लगने लगता है। जैसे ही मैं नहा के आई, पूजा वगैरह करी, तो मुझे फीवर सा लगने लगा। तो खाना खा के दवाई लेके फिर मैं सो गई थी। और उसके बाद फिर दोपहर में मम्मी पापा जी आ गए थे, तो फिर 4:30 बजे के करीब वो लोग गए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने शाम के काम को, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है किसी की, और किसी के मुंह में स्वाद भी नहीं है खाने का ना, तो किसी को भी खाना दाल चावल नहीं खाना था, सिंपल खाना। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो इडली बना लिया जाए सूजी की, वो हेल्दी भी होती है और तो मुंह का स्वाद भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सूजी को दही डाल के मैंने भिगो दी हूँ, उसे 1 से 1.5 घंटे तक भीगने देंगे। और यहाँ पर ये मूंगफली लेके आए थे, तो यहाँ पर मैं मूंगफली को भून लेती हूँ, क्योंकि मूंगफली को मैं भून के ही रखती हूँ, नहीं तो फिर वो ख़राब होने लगती हैं। और इसके बाद मूंगफली भून रही है, साथ ही मसालादानी सूख गई है, तो इसमें हम मसाले रख लेते हैं, क्योंकि अभी खाली समय है। एक बार मसाले भर के रख दूँगी, ये भी एक काम है। और हमें पता नहीं चलता है ना, छोटे मोटे हमारे बहुत सारे काम हैं होते हैं। तो मैं इसी तरह करती हूँ, रसोई में कुछ काम करते करते जो छोटे मोटे काम हैं वो मेरे निपट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मसाले वगैरह भरने के बाद मेरे पास समय था और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने सोचा चलो थोड़े थोड़े करके मैं खाने की तैयारी कर लूँ। तो इडली के साथ मैं सांभर बना रही हूँ, और दाल और लौकी की सब्ज़ी तो मेरे पास रखी हुई है। तो इसमें भट्टे और टमाटर डाल के, प्याज डाल के मैं तड़का लगा देती हूँ, और ये अच्छे से पक जाएंगे ना, तो इसके बाद सुबह की लौकी और दाल रखी है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो हमारा सांभर बन के तैयार हो जाएगा। खटाई के लिए मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि तबीयत किसी की भी ठीक नहीं है, तो खटाई डालना अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं टमाटर से ही बना रही हूँ सांभर, और बैगन और टमाटर डाल के। और सच में इस तरह से बनाई थी ना, तो काफ़ी टेस्टी बना था सांभर। तो यहाँ पर टमाटर और जो बैगन है अच्छे से भुन गए हैं, तो यहाँ पर मैंने लौकी ऐड कर दी हूँ,
और लौकी को 2 मिनट भूनने के बाद जो थोड़ी सी बची सी दाल थी ना वो ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए बची कुची चीज़ों से ही हमारा बहुत अच्छा सांभर बनके तैयार हो गया है और सच में बहुत ही टेस्टी लगा था सांभर। तो यहाँ पर सांभर बन गया है। सांभर बच्चों को पसंद है और मुझे नहीं है, मुझे तो चटनी के साथ ही इडली अच्छी लगती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चने दाल और मूंगफली डाल के हम चटनी बना लेते हैं। तो इसमें मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते, धनिया, 2 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन गरम होती है क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा दही ऐड करूँगी, इसलिए मैंने इसमें खूब सारी लहसुन और करी पत्ते डाल दिए हैं क्योंकि लहसुन और करी पत्ते गरम होते हैं। वो डालने के बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और यहाँ पर देखिए हमारी चटनी बनके हो गई है तैयार और सच में चटनी बहुत अच्छी बनी थी। ये अभी गाढ़ी लग रही है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। साथ ही इसमें कड़ी पत्ता, जीरा, राई का तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पर तड़का लग गया है और ये देखिए मूंगफली और चने दाल की टेस्टी सी चटनी बनके हो गई है तैयार और इसे अब मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फिर शाम 7 बजे का समय है। यहाँ पर मेरी जो संध्या पूजन है वो हो गई थी और आजकल जो है ना दिन अस्त 6 सवा 6 के लगभग होने लगे हैं, जल्दी यानी कि दिन अस्त होने लगे हैं, छोटे हो गए हैं दिन। तो 7 बज रहे थे, बच्चों को भूख लगी थी। तो यहाँ पर मैं इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो थोड़ा सा जो बैटर है गाढ़ा हो गया था तो इसमें हमने पानी डाल दिए हैं। तो जितना एक बार में बनाना होता है ना उतने में ही इनो डालती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए 1 राउंड के में मेरा इनो डल गया है। इसके बाद इडली के सांचे में तेल लगा के बैटर को 1-1 चम्मच सारी ही खांचे पे डाल देना है और इडली का स्टैंड है उसे मैंने पानी करके गैस में चढ़ा दी हूँ तो वो गर्म हो गया है। और यहाँ पर देखिए इडली को बनने के लिए हमने रख दिए हैं। 10 से 5 मिनट में इडली हमारी बनके हो जाएगी तैयार। इडली बन रही है। जब तक ये मूंगफली भुनी थी ना तो ये ठंडी हो गई है, तो इसे भी डिब्बे में भर के रख देते हैं तो ये भी एक काम निपट जाएगा। और पता ही नहीं चला आज तो मेरा यानी कि सुबह 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक घर के काम पता ही नहीं चलते, चुटपुट से काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो मूंगफली भर के हो गया था। इसके बाद यहाँ पर चेक कर रही थी मैं इडली, तो इडली बन गई है, इसे निकाल लेते हैं और ये ठंडी हो जाएगी। इसके बाद फिर इसे मैं निकालूंगी और बच्चों को इतनी जल्दी ये खाने की ना कि ठंडा नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि भूख लगी है सभी को। किसी ने दाल चावल नहीं खाया था, दाल चावल रखा हुआ था, पर किसी के भी मुंह में स्वाद नहीं है ना तो कोई सिंपल खाना नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से निकल गई है इडली और ये खाने में बहुत अच्छी बनी थी और सॉफ्ट भी है। तो आ जाइए आप लोग भी इडली, सांभर और चटनी खा लीजिए और खा के बताइएगा कि ये कैसी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।